अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। पीएम मोदी की हिफाजती चूक के मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को वज़रात दाखिला ने नोटिस जारी किया है। डीजीपी चट्टोपाध्याय से पूछा गया है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी को अतात नहीं किया। उन्हें जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, फिर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत कोरोना वायरस की अतात चाहे कितनी भी गुजारिश कर लें, स्कूलों में किसी तरह की कोविड गाइडलाइंस की अतात नहीं हो रही है। द बहराज स्कूल बालाजी प्राइवेट डगामार वाहनों गाड़ियों में बच्चों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं। स्कूल बसों में बच्चों के चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं है। उस्ताद भी स्कूल में बिना फेस मास्क के रहते हैं, जिसके बाद मीडिया कैमरा देखकर जल्दबाजी में गले पर मफलर मुंह पर लगाते दिखे हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में वालिदैन से मोटी फीस वसूली जा रही है। उस्ताद भी स्कूल में बिना फेस मास्क के रहते हैं। मुल्क के साथ पूरे मुल्क के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। कई इलाके में कोरोना बेलगाम हो रहा है। स्कूलों की इसम की हालत को चेक किया गया तो आमतौर पर सभी स्कूल हिफाजत के पहले ही पायदान पर फेल मिल गए हैं। खबर डीग से है, जहां डीग ब्लॉक के कोविड हेल्थ मुआवनीन ने ब्लॉक सदर शेर सिंह की क़ियादत में जुमे को एसडीएम हेमंत कुमार को ओहदा सौंप कर आमदनी दिलाने की गुहार लगाई। वहीं ओहदे में 10 जनवरी से काम खारिजीत की वार्निंग दी है। ब्लॉक सदर सिंह ने बताया कि पिछले 6 माह से कोविड हेल्थ मददगारों को अभी तक आमदनी नहीं मिली है, जिसके लिए हमने आला अफसरानों से कई बार गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को हमने जिला कलेक्टर से मिलकर आमदनी दिलाने की गुहार लगाई थी। जिला कलेक्टर के जरिए हमें 7 दिन में आमदनी दिलाने का दिलासा दिया गया था, लेकिन आज तक आमदनी नहीं मिली है, जिसके चलते जुमे को एसडीएम डी को ओहदा सौंप कर आमदनी दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि हमें आला अफसरानों से सिर्फ यकीन दहानी ही मिली है, वेतन नहीं, यानी कि आमदनी नहीं नसीब हुई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ाना थाना इलाके के पुनाली देहात में बस स्टैंड पर मौजूद भगवान परशुराम जी की बुत को तोड़ने का मामला सामने आया है। मुजरिम को दोवड़ा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल बीती रात को कुछ बदमाशों ने पुनाली देहात के बस स्टैंड पर मौजूद भगवान परशुराम जी की जो बुत है वो तोड़ दी है, जिसके बाद आज सुबह ब्राह्मण मजहब के लोगों ने पुनाली बस स्टैंड पर डूंगरपुर आरसपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर रात को करीब 3 बजे तक बदमाश को बुत तोड़ते हुए नजर आता देखा है, जिस पर पीके पहचान करने वाली पुनाली रहने वाले शंकर प्रजापति सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शंकर ने बुत तोड़ने की बात को कबूला भी है। आखिर ऐसा क्यों किया होगा एक मजहब के एक ही लोग ने? फिलहाल पुलिस मुजरिम शंकर से बुत तोड़ने के पीछे की वजह जानने के लिए पूछताछ कर रही है और ऐसे लोगों की ही वजह से 2 मजहबों में जंग छिड़ जाती है। कोरोना इन्फेक्टेड को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जुमेरात शाम को 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। इसे लेकर आज जुमे को स्कूल इनकलाब ग्रुप धौलपुर ने बैनर तले प्राइवेट स्कूल ओनर ने जिला कलेक्टर के फैसले पर इल्जाम जताया है, साथ ही हुक्म पर साफ सोच जाहिर करने की मांग की है। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल ओनर ने जिला कलेक्टर को ओहदे को भी सौंपा है। ओहदे में प्राइवेट स्कूल ओनर ने कहा है कि 2 साल से सभी प्राइवेट स्कूल कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। आपके जरिए जारी स्कूल बंद करने के हुक्म से स्कूल ओनर और कारकुन और वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि तालीम सबसे जरूरी चीज है। रामगढ़ पचवारा इलाके के राहुवास तहसील इलाके के भाजपा कारकुनों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिफाजत को लेकर पंजाब में हुए हादसे से काफी नाराजगी जाहिर की है। राहुवास भाजपा मंडल सदर मोतीलाल शाहजहानपुरा ने कहा है कि पिछले दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंजाब में एक बड़ी रैली को बात करने और पंजाब के कामयाबी के लिए बहुत सी तहरीकों की सौगात देने वजीर आजम सड़क रास्ते से जा रहे थे। उस दौरान पंजाब कांग्रेस हुकूमत के इशारे से किसानों को आगे किया और रास्ता बंद किया, और ये सब पंजाब के वजीर आला की घटिया सोच की और इशारा की तरफ है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी वजीर आजम की हिफाजत में चूक की तस्दीक की है, जबकि वहां की हुकूमत इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है।
डूंगरपुर शहर पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिफाजत के साथ गफलत को लेकर जुमे को भाजपा सदरों ने मशाल जुलूस और आवाम के लिए रैली निकाली। रैली में भाजपा के सदर और कारकुन शामिल हुए। इस दौरान भाजपा सदरों ने पंजाब हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निशाना साधा। भाजपा के सदर प्रभु पांड्या ने पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिफाजत के साथ गफलत को लेकर कहा कि पंजाब की चुनी हुकूमत को वजीर आजम हिफाजत में चूक करने के लिए हुकूमत बर्खास्त किया जाएगा, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को हुक्म दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसी के बीच पूरे जिले में जिला हुकूमत और हेल्थ सेंटर की ओर से हुकूमत और स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए कैंप लगाकर 15 से 18 साल तक के जवानों को वैक्सीनेट किया गया है। इस तहरीक में इस उम्र के जवानों में वैक्सीनेशन के लिए खास उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके बारे में मालूमात देते हुए 37 स्कूल प्रिंसिपल रेडू सोमानी ने बताया कि जिला हुकूमत और हेल्थ सेंटर की ओर से सभी स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मैलानी खीरी में जुमे को हिंदू जवानों के जिला प्रभारी विपिन मिश्रा के साथ हिंदू जाबाज रैली निकाली गई। रैली मलानी तिराहे से होकर मेन मार्केट होते हुए सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल में मुकम्मल हुई। रैली में सिद्धि विनायक स्कूल के एमडी भवानी शंकर महेश्वरी, जिला सदर गुरमीत कौर के साथ तमाम गैर मुस्लिम मौजूद रहे। बहरोड में नया बस स्टैंड पर सहाफी दफ्तर के सामने पोस्ट बड़ा के मजहबी प्रोग्राम को तकरीबात किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने मजहबी गाने सुनते हुए तबर्रुक हासिल किया। प्रोग्राम के सदर भरूच सेन ने बताया कि हर साल की तरह हमने पोस्ट बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना तस्नीम टीवी।